दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। धारा 370 हटने और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम होंगे। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया था। फिर एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। साल 1998 में अपनी राजनीति शुरू करने वाले अब्दुल्ला को सीपीएम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अलावा 5 निर्दलीयों का समर्थन भी हासिल है। तो आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने 2 विधानसभा सीटों गांदरबल और बड़गाम से जीत हासिल की है। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण के बाद वो बड़गाम सीट से इस्तीफा दे सकते हैं और साल 2008 में खुद उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल से जीत हासिल कर राज्य की विधानसभा में एंट्री ली थी। तो आज का दिन भी माना जा सकता है कि काफी ऐतिहासिक रहने वाला है। अगर बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो उमर अब्दुल्ला के लिए कई मायनों में आज का दिन जो है वो खास होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर लिया है और विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ये दावा पेश किया गया। हम आपको बता दें कि 370 हटने और पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम होंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेहद ऐतिहासिक दिन आज माना जा सकता है उमर अब्दुल्ला के लिए। और हम आपको बता दें कि मनोज सिन्हा ने, जो कि एलजी हैं, उन्होंने सरकार बनाने का न्योता दिया और साल 1998 में अपनी राजनीति की शुरुआत जो है वो उमर अब्दुल्ला ने की थी और सीपीएम, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अलावा 5 निर्दलीयों का समर्थन भी उमर अब्दुल्ला को मिला हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ रमन सैनी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, आज का दिन काफी मायनों में ऐतिहासिक रहेगा राजनीति पक्ष को देखा जाए तो। जी हाँ तमन्ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज का दिन जो है वो काफ़ी मायने में ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुए और चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको यहाँ पर बहुमत मिला और आज शपथ ग्रहण समारोह जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के SKICC में होने जा रहा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण जो है वो करेंगे उमर अब्दुल्ला और उनके साथ कुल मिलाकर 8 मंत्री जो है वो बताए जा रहे हैं। 8 से 9 मंत्री जो है उनकी संख्या बताई जा रही है कि जो आज शपथ लेंगे। उनके साथ साथ में अगर हम संभावित नामों की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पुराने लीडर हैं, जिसमें अली मोहम्मद सागर हैं, अब्दुल रहीम राथर उनका नाम आ रहा है, साथ साथ में एक गुरेज से जिसने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया, गुरेजी, उनका नाम शामिल होगा और उसके साथ साथ में मीर फयाज का नाम जो है, मीर सैफुल्ला का माफ कीजिएगा नाम जो है वो नॉर्थ कश्मीर से सामने आ रहा है। कांग्रेस को एक बर्थ जो है, एक कैबिनेट बर्थ जो है वो दी जा रही है, उसमें गुलाम अहमद मीर या अब्दुल हमीद कारा, ये 2 नाम संभावित बताए जा रहे हैं। इनमें से जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट ये लग रहा है कि गुलाम अहमद मीर जो जम्मू कश्मीर के पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, साथ साथ में अभी AICC के अंदर जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनका नाम जो है वो शामिल हो सकता है, उनको शपथ दिलाई जा सकती है। साथ साथ में क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक जम्मू का हिस्सा है, दूसरा कश्मीर का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं जम्मू के हिस्से को भी रिप्रेजेंटेशन देना होगा। इसीलिए वहां से सुरेंद्र चौधरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नौशहरा विधानसभा से सीट से जीतकर आए हैं और वहां पर उन्होंने रविंदर रैना को हराया था, वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं और हिंदू चेहरा है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो उनका नाम जो है वो इस बार पक्का माना जा रहा है कि वो इस बार जो है यहाँ पर उनको शपथ जो है वो दिलाई जाएगी। साथ साथ में 2 ऐसे निर्दलीय विधायक, क्योंकि 5 निर्दलीय जो है वो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनमें से एक नाम जो है वो सतीश शर्मा का, जो छम विधानसभा सीट से जीतकर आए हैं और उन्होंने कांग्रेस के ही जो डिप्टी सीएम थे ताराचंद, उनको हराया था, उनका नाम जो है वो शामिल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 8 और एक महिला विधायक जो होंगी उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट के अंदर। सकीना इट्टू का नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है, वो आज शपथ ले सकती है उमर अब्दुल्ला के साथ। तो SKICC में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 11 बजे से मेहमानों का जुटना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मेहमानों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी जो है वो इस समारोह के अंदर, जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ में इंडिया ब्लॉक्स की जो 21 पार्टियां हैं, उन 21 पार्टियों को यहाँ पर इनविटेशन दिया गया है, जिसमें हम बात करें तो डी राजा यहाँ पर आ चुके हैं, अखिलेश यादव यहाँ पर आ चुके हैं, इसके साथ साथ में सुप्रिया शुले जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो तमाम वो जो गठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़े हुए नेता हैं वो आज यहाँ पर मंच पर दिखाई देंगे जब उमर अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ले रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ तो उमर अब्दुल्ला ले लेंगे, लेकिन उस शपथ ग्रहण के बाद जो सरकार बनेगी, जो सरकार का गठन होगा, उस सरकार को आखिरकार कैसे चलाना
चला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, एक नया आयाम बनाया है, यहाँ पर नया यूटी बनी है और यूटी के तहत यहाँ पर चुनाव कराए गए हैं। तो यूटी में बहुत सारी पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बहुत शक्तिशाली होंगे। होम डिपार्टमेंट का पूरी पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होंगी। फाइनेंस से जुड़ी हुई काफ़ी सारी पावर्स जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में होगी। तो ऐसे में अगर उमर अब्दुल्ला को कोई भी बिल पास कराना होगा, कोई भी बड़ा कदम उठाना होगा, तो उसके लिए उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति जो है वो जरूर लेनी होगी। और ऐसे में यही चीज़ देखनी होगी कि दो खित्ते जो हैं, जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, इन दोनों में समन्वय बनाते हुए किस तरीके से अपनी सरकार को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि उनको भी मालूम है उमर अब्दुल्ला को कि यहाँ पर केंद्र की सहमति के बिना, केंद्र की मर्जी के बिना किसी भी काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने कहना ये शुरू कर दिया था कि हम केंद्र के साथ एक समन्वय बनाकर आगे जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो करेंगे। अब आज 11:30 बजे है शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके बाद 3 बजे उमर अब्दुल्ला कश्मीर के सचिवालय में जितने भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं उनके साथ पहली बैठक करेंगे। और कल बताया जा रहा है कि पहली कैबिनेट बैठक हो सकती है जिसमें उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को लेकर एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं और उसे केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल रमन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो 2 विभागों में बटा हुआ है। एक जम्मू का प्रांत अलग है और कश्मीर का प्रांत अलग है। ऐसे में दोनों की राजनीति भी बहुत फर्क है और इसके जो समीकरण है वो इस बार जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, उससे स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसे में ये चुनौतीपूर्ण रह सकता है उमर अब्दुल्ला का सफर। जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप में ये बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ताज को वैसे ही कांटों भरा ताज जो है वो कहा जाता है। 2014 से पहले जब उमर अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, या फिर 2019 जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, यूटी जम्मू कश्मीर को बनाया गया, उससे पहले जम्मू कश्मीर पूरे राज्य था। यहाँ पर जो भी चीफ मिनिस्टर बनता था उसको सभी अधिकार होते थे, सभी तरीके की पावर्स जो उनके पास होती थी। लेकिन अब आधी अधूरी पावर्स के साथ यहाँ पर जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा और केंद्र की मर्जी के बिना यहाँ पर कोई भी कदम जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इसमें इसको देखते हुए एक चुनौतियाँ, एक तो ये है, दूसरी चुनौती ये है कि जम्मू खित्ते से 43 विधानसभा की सीटों में से 29 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो एक बहुत हम कह सकते हैं कि सशक्त विपक्ष जो है वो उभर कर सामने आया है। और ऐसे में जम्मू के हितों के साथ अगर कोई अनदेखा होता है तो वहां पर विधानसभा में आप समझ सकते हैं कि ये शांत, बीजेपी जो है वो शांत रहने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार हमने पहले भी देखा है कि 2014 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है एक मजबूत विपक्ष का रोल जो है वो अदा करती रही है। और अब 2024 की भी जो नई सरकार का गठन होगा तो यहाँ पर नाक में दम जो है वो निश्चित रूप में विपक्ष उनके लिए कर रहेगा। और जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कह दिया है कि धारा 370 जो है अब इस सरकार, जो मौजूदा केंद्र सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, क्योंकि इन्होंने ही जम्मू कश्मीर से हटाया है, तो इनसे वापस लेना जो है वो बेवकूफ़ी होगा ये समझना कि ये वापस देंगे। इसलिए हमें इंतजार करना होगा कि केंद्र में सरकार बदलेगी, उसके बाद जो है तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 का जो मुद्दा था उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है और स्टेटहुड के मुद्दे के साथ वो अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही खित्तों से समन्वय बनाकर आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो पावर्स उनके पास है, जिसमें बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो काम होंगे, उनको किस तरीके से लोगों के लिए बेहतरी उनकी की जा सकते हैं। साथ ही सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा एक डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो बना हुआ है। करीबन 1.5 लाख के आसपास में डेली वेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो रेगुलराइज करने की उनकी मांग की जा रही है। हालांकि विधानसभा के चुनाव के जब प्रचार चल रहा था उस समय जरूर कहा था उमर अब्दुल्ला ने कि वो करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रेगुलराइज करना ये भी अपने आप में टेढ़ी खीर होगी। तो देखना ये होगा कि सरकार बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद जब सरकार का गठन होगा तो किस तरीके से दोनों ही खित्तों में समन्वय बनाएंगे, केंद्र के साथ अपना जो है वो तालमेल बनाकर जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा बेहतरी की तरफ आगे ले जाने में कामयाब हो पाएंगे उमर अब्दुल्ला। तमन्ना, बिल्कुल ठीक है आपने। और रमन, एक और चीज़, क्योंकि आज एक ही मंच पे हम कई सारे मंत्रियों को भी देखेंगे, नेताओं को देखेंगे, ऐसे में एक कोशिश ये रहेगी सरकार की तरफ से, उमर अब्दुल्ला की तरफ से, कि इंडी गठबंधन को दिखाया जाए, उसकी शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं कि वो मंच पर दिखाया जाए। ऐसा आपको लगता है? क्योंकि लगातार जो सरकार थी वो इस चीज़ को टारगेट कर रही थी कि भाजपा की जो विभाजनकारी नीति है उसको बदलना है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश होगी एक मंच से।
जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप में आपने कहा कि इंडिया गठबंधन में 21 पार्टियां शामिल हैं और उन सभी 21 पार्टियों के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके नुमाइंदे जो हैं वो आज इस मंच पर दिखाई देंगे, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। इसके साथ में दक्षिण में डी राजा की बात करें, शिप्रा शूले की बात करें, कनिमोही की बात करें जो डीएमके की नेता हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर कल शाम को ही जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की कुछ व्यस्तता है, वो वहां पर नहीं आ सकते, लेकिन उनकी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को जो है वो समर्थन एक विधायक के रूप में दिया है, तो उनका भी एक कोई ना कोई उम्मीदवार जो है वो यहाँ पर पहुंचने की जो है वो बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर एक शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि आज कश्मीर में जो नई सरकार बन रही है उसमें किस तरीके से जो इंडिया ब्लॉक के ऊपर कहा जा रहा था कि इंडिया ब्लॉक लगातार विभाजित होती हुई नजर आ रही है, तो उनकी कोशिश होगी कि वो इंडिया ब्लॉक को एकजुट यहाँ पर दिखाएं और अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान किया जाए। बिल्कुल रमन, और आज की ये बड़ी खबर रहेगी, इसलिए आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। आपके पास दोबारा आएंगे, फिलहाल के लिए आपके बहुत